राधे राधे भक्तों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, पद्मिनी एकादशी का महत्व और इसकी कथा को सुनेंगे। भक्तों, आप जानते ही हैं कि इस वर्ष 18 जुलाई 2023 से अधिक मास का शुभारंभ हो चुका है और इस माह 29 जुलाई दिन शनिवार को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास की पहली एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी पड़ रही है। वैसे वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों की तरह ही इस माह में भी 2 एकादशी पड़ती हैं, यानी कि अधिक मास की मिलाकर इस बार कुल 26 एकादशियों का संयोग है। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिलता है। मान्यता अनुसार अधिक मास के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को धन, सुख, वैभव और कीर्ति मिलती है तथा मृत्यु के पश्चात वैकुंठ प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की तिथि क्या है, मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। तो ये कब है? पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 को है। अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को दिन यानी शनिवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी की पूजा का मुहूर्त है 29 जुलाई को। पूजा का मुहूर्त 7:22 से सुबह के 9:04 तक। उसके बाद दोपहर में शुभ मुहूर्त है 12:27 से शाम के 5:33 तक। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण आप 30 जुलाई 2023 को सुबह 5:41 से 8:24 तक कर सकते हैं। इसकी पूजा आप इस प्रकार कर सकते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की एकादशी के लिए दशमी के दिन से ही व्रत का प्रारंभ करके जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर जल के कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व ही स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। आरती के पश्चात श्री विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। ईश्वर स्मरण करने में ही समय बिताना चाहिए। एकादशी के दिन मसूर की दाल, चना, शहद, शाक और लहसुन प्याज के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मीठे में केवल फलाहार का सेवन ही करना चाहिए। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इसका महत्व कुछ इस प्रकार है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान ही फल प्राप्त करता है। पद्मिनी एकादशी व्रत गोदान के समान मानी गई है। शास्त्रों में गोदान करने वाले को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की जो कथा बताई थी वो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कित्रिवीर्य अपनी 1000 पत्नियों के साथ रहते थे। राजा का कुल बड़ा था, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। वंश वृद्धि न होने के कारण राजा महिष्मतिपुरी के शासन को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद राजा को संभालने वाला कोई न था। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन संतान प्राप्ति के तमाम प्रयास विफल हो गए। इसके बाद राजा कित्तिवीर्य ने वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा के साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर और तपस्वी का वेश
धारण करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तप करते हुए महारानी पद्मिनी और राजा को कीतृवीर्य को कई साल बीत गए, लेकिन संतान सुख न मिला। इसके बाद रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। उन्होंने रानी पद्मिनी को बताया कि हर 3 साल में अधिक मास आता है, जो मनोकामना पूर्ति का महीना कहलाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूजन किया। इसके बाद फलस्वरूप विष्णु जी ने उसे संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा कीतृवीर्य और पद्मिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कातृवीर्य, जो बलवान था और उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। अतः जो मनुष्य मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करते हैं और कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी अधिक मास की इस एकादशी की महिमा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही कथाएँ और कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं रोज़ सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।